गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आज 20 जुलाई का दिन इन्फोसिस का कैसा गया और 21 जुलाई की संभावना कैसी लगती है। देखिए, जब आज यहाँ पर इन्फोसिस बंद हुआ तो 434 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ। जो आज का हाई लगा वो 945 रुपये था। जो आज का लो लगा वो 906 रुपये 75 पैसे का था। तो देखिए, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज इन्फोसिस का दिन जा सकता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि 900 एक अच्छा सपोर्ट का ज़ोन मुझे नज़र में आता है। 900 अगर टूटता है तो 892 रुपये जो है वो दूसरा सपोर्ट ये समझ में आता था, और हमने ऑप्शन चेन से भी समझने की कोशिश करी थी। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जहाँ पे समझ में आता था वो था 919 रुपये 20 रुपये का यहाँ पर। और मैं अभी आपको चार्ट्स पे लेके जाऊँगा 5 मिनट्स के चार्ट पे कि किस तरीके से जो इन्फोसिस का दिन बीता और उसके बाद एग्जैक्टली दिन जो क्लोजर हुआ वो कैसा हुआ। तो देखिए, जब आज 5 मिनट्स के चार्ट पे आप और मैं आएंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इन्फोसिस का जो दिन था वो आज कैसा बीता। ये जो जोन मैं आपके सामने ये मैंने मार्क किया है, ये है 920 रुपये से लेके 906 रुपये का जोन। ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ लास्ट की जो ये 5 मिनट्स का यहाँ पर ये मैंने चार्ट लगाया है। लास्ट की जो मैं ग्रीन कैंडल्स आपके लिए गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स लास्ट के 30 मिनट्स, दैट मीन्स एंटायर 9:15 से लेकर और 3 बजे तक इस स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस को पूरी तरह से यहाँ पर रखा है। और लास्ट के आधे घंटे में आप देखिए, आधा पौना घंटा तो लास्ट का मार्केट का इतना अबनॉर्मल बिहेव होता है कि यहाँ पर समझ में भी नहीं आता एग्जैक्टली हो क्या जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें बिल्कुल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और यहाँ पर एकदम से तेज़ी क्यों आई, क्योंकि जब मैं स्टॉक को मैं भी फॉलो कर रहा था तो यहाँ पर एकदम से तेज़ी क्यों आई अभी मैं आपको ऑप्शंस में भी दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चार्ट्स के ऊपर लेवल बताने वाला हूँ कि जो लेवल्स मुझे समझ में आते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन बनेगा वो अभी भी 952 का ही है ऊपर की तरफ इन्फोसिस में। अगर आपका ये 952 हम अगर पार कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट आपका टारगेट बनता है स्टॉक में वो 980 रुपये का बनता है। नीचे की तरफ आपके पास जो सपोर्ट का काम करेगा तो देखिए 919 रुपये, जो कि आज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगी। और दूसरा जो है वो 908 रुपये, ये दो सपोर्ट के काम करेंगे आपके लिए। अब मैं आपको लेके आता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आपको और मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आज का दिन कैसा चेंज हुआ। देखिए, अगर आपने कल की वीडियो भी देखी थी तो एक बारी वहाँ के भी ऑप्शन को देखिएगा, और जो आज ऑप्शन में चेंज आया उससे भी समझने की कोशिश करिएगा कि ऑप्शन कितनी ज़्यादा आपको जो है वॉलेटिलिटी के बारे में बता सकता है। तो सारा दिन 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते, ज़रूर देखा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए, अब तेज़ी आई स्टॉक में, एकदम से तेज़ी आई, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए वो तेज़ी कैसे आई, 950 रुपये की स्ट्राइक उठाते हैं अगर आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर आज 5,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनवाइंड हो गए। 5,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अनवाइंड हो रहे हैं तो भाई साहब ऊपर की तरफ शॉर्ट्स है ना, ये तो शॉर्ट्स बने थे। अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो देखिए ये हुआ। अगर आप देखेंगे इसके बाद और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हुई, 940 की स्ट्राइक के ऊपर 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट कवरिंग हुई। 930 के ऊपर 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग होती दिखी। उसके बाद यहाँ पर 920 के ऊपर 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग होती दिखी। 910 की स्ट्राइक के ऊपर 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग होती दिखी। तो यहाँ पर आपको मैसिव जो है वो शॉर्ट कवरिंग होती दिखी। अब शॉर्ट कवरिंग तो हुई, क्या यहाँ पर आपको पुट राइटिंग होती भी दिखी? तो देखिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई 900 के ऊपर में। देखिए, मैंने कल आपसे बात करी थी कि आपको कहीं ना कहीं 4 डिजिट का नंबर भी दिखाने की ज़रूर इन्फोसिस कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पर उसके ऊपर पूरी गेम जो है वो बनाई गई। आज देखिए 900 की स्ट्राइक के ऊपर 8,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो राइट हुए। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट हो जाता है यहाँ पर अब 30,16,000। तो 900 रुपये का जोन तो एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन यहाँ पर ज़रूर बन गया स्टॉक के लिए। 910 की पुट उठाएंगे तो यहाँ पर 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो राइट हुए। तो देखिए, जो मैंने आपको पहला बताया कि यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट 910 की स्ट्राइक के ऊपर भी 5,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। 920 की स्ट्राइक उठाएंगे तो आज यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट यहाँ पर है 7,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो जो मैंने आपको पहला सपोर्ट का जोन बताया है 919 रुपये का, तो देखिए कहीं ना कहीं ज़रूर काम करेगा, क्योंकि यहीं से एक बहुत मैसिव तेज़ी आती दिखी है।
स्टॉक में, तो अगर स्टॉक में कहीं ना कहीं लोगों ने बाइंग करके रखी होगी तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपके साथ एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से लास्ट के आधे घंटे की सिचुएशन में काम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट ज़रूर इंटैक्ट है ऊपर की तरफ। अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर 950 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन बनेगा अभी भी, क्योंकि 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अभी भी ओपन खड़े हैं। तो अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो वापस ही आने की भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर चांसेस हैं। तो जब तक यहाँ पर ये अनवाइंडिंग होते हैं और यहाँ पर कॉर्पुट राइटिंग नहीं हो जाती, आपको ऊपर जाता स्टॉक शायद अभी ना दिखे। तो जो लेवल मैंने आपको 980 का बताया वो इंटैक्ट रह सकता है, बट अभी जो आपके लिए बड़ा हर्डल ऊपर की तरफ होगा वो 952 का ज़रूर होगा। चलिए अब आपको एग्जैक्टली स्टॉक में कर क्या सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ होगा क्या एग्जैक्टली जो मुझे समझ में आता है। तो थोड़ा बहुत प्लान करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट में एक सीधी कैंडल्स बनी है। अगर यहाँ पर स्टॉक में अगर आपको और एक ऊपर से अप मूव खुलता हुआ दिख गया तो मैं बताता हूँ वहाँ पर आपको दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग। आपको वहाँ पर और तेज़ी होती नहीं दिखेगी, क्योंकि जिन लोगों ने आज खरीदा है वो तो आगे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट आती दिखेगी। अगर ये गिरावट यहाँ से फिर से बाइंग में बनेगी तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा जहाँ से हम कल गिरे हैं। अगर हम कल गिरेंगे स्टॉक के ओपन होने के बाद तो जो वो है फिर से वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर से मुझे लगता है जो मार्केट है वो इस तरीके से ये एक एम बना सकती है स्टॉक में। अभी फ़िलहाल आपको ये समझना पड़ेगा, और ये लेवल बहुत क्रिटिकल हो जाएगा जहाँ से अगर हम वापस उठते हैं तो ऐसा सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एकदम से बाइंग बहुत तेज़ी से लास्ट के 30 मिनट में आई थी। तो लोग अपना प्रॉफिट ज़रूर घर लेके जाने की कोशिश करेंगे अगले दिन। अगर ये स्टॉक नीचे खुल जाता है, ये तो ऊपर खुलने की बात होगी, अगर यहाँ पर 2-4 रुपये नीचे खुल जाता है ये स्टॉक, तो मैं आपको बता दूं बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों? क्योंकि आप लॉस नहीं देना चाहेंगे स्टॉक में, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं नीचे जो है वो गैप ट्रेडिंग पेंडिंग पड़ी है, स्टॉक तेज़ी से नीचे ना आ जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इस स्टॉक में अगर आपने भी अगर कोई ट्रेड लिया है तो आप मेरी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन आप ले सकते हैं। देखिए बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में कोई काम मत करिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बताई है, बिना स्टॉप लॉस इस मार्केट में कोई काम नहीं होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और जिस दिन भी गलती से आपने ये सोचा कि आप सुप्रीम है और आप मार्केट से ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, ये मार्केट आपको खाली कर देगी। तो अब ये ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना और आपका रिवॉर्ड कितना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।